हमारा समाज लगातार कैसे बदलता रहता है और इस बदलाव को हम विकास की पटरी पर कैसे ला सकते हैं। ये कुछ बहुत बुनियादी सवाल हैं जिन्हें हम बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र के पेपर 2 यानी सामाजिक परिवर्तन एवं विकास में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरे सिलेबस को जरा गहराई से जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप ऑफिशियल सिलेबस में देख सकते हैं, ये एक कोर पेपर है, यानी एक मुख्य पेपर। अब इसका मतलब ये है कि इसमें सोशियोलॉजी के वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स शामिल हैं जो आपको आगे की पढ़ाई के लिए और हमारे समाज को गहराई से समझने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन देंगे। हम इस पूरे सिलेबस को एक सफर की तरह देखेंगे जिसे 6 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की नींव क्या है, फिर उन वजहों पर बात करेंगे जो ये बदलाव लाते हैं। इसके बाद हम विकास और उसके सामने आने वाली चुनौतियों को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि पॉलिसीज कैसे बनती हैं और ये सारी पढ़ाई आपके लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि समाज में जो बदलाव हो रहे हैं उनकी पढ़ाई करना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये पेपर सिर्फ थ्योरी के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हमारे चारों ओर की दुनिया असल में काम कैसे करती है। ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं ना, इसी में इस पूरे पेपर का सार छिपा है। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये तो हमेशा बदलता रहता है। और इसीलिए अगर हम इन बदलावों के पीछे की वजहों को और इनकी प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तो समाज के बारे में हमारी समझ, हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहेगा। ये कोर्स असल में आपको कुछ वैचारिक टूल्स देगा। आप ये सीखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई समाज क्यों और कैसे बदलता है, फिर चाहे वो बदलाव टेक्नोलॉजी की वजह से हो या किसी बड़े सामाजिक आंदोलन की वजह से। चलिए अब नींव रखते हैं। यूनिट आई में हम ये समझेंगे कि जब समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन का मतलब कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इसका मतलब है हमारे व्यवहार करने के तरीकों में और हमारी सोच, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में एक बड़ा बदलाव। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे भारत में जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जो झुकाव बढ़ा है, वो एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। तो इस पहली यूनिट में हम बदलाव के अलग अलग रूपों को समझेंगे। जैसे क्या समाज धीरे धीरे आराम से विकसित होता है, जिसे एवोल्यूशन कहते हैं, या फिर किसी अचानक आई क्रांति यानी रेवोल्यूशन से पूरी तरह बदल जाता है। इन सवालों के जवाब हमें अलग अलग समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। अब यूनिट 2 में हम ये पता लगाएंगे कि ये कैसे होता है। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो समाज को बदलने पे मजबूर कर देती हैं। यूनिट 2 उन दमदार प्रक्रियाओं पर फोकस करती है जिन्होंने भारतीय समाज को एक नया आकार दिया है। हम संस्कृतिकरण जैसी प्रक्रियाओं को देखेंगे जिसमें निचली जातियां ऊंची जातियों के रीति रिवाजों को अपनाती हैं, और साथ ही औद्योगिकरण और शहरीकरण के असर को भी समझेंगे जिसने हमारे जीने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। और देखिए, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। ये यूनिट 1991 के बाद आई उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी की नीतियों जैसे मॉडर्न ड्राइवर्स को भी कवर करती है। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। साथ ही हम सामाजिक आंदोलनों की भूमिका को भी देखेंगे। अब हम सिलेबस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। यूनिट 3 में हम विकास के लक्ष्य को समझेंगे और फिर यूनिट 4 में हम उन रुकावटों पर नजर डालेंगे जो उस लक्ष्य के रास्ते में खड़ी हैं। यूनिट 3 का जो सेंट्रल आइडिया है वो सिर्फ विकास नहीं बल्कि सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, ये एक ऐसा विकास है जो हमारी आज की ज़रूरतों को तो पूरा करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ कोई समझौता ना करे। मतलब पर्यावरण और समाज के बीच एक संतुलन बनाना। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा लक्ष्य है तो यूनिट 4 हमें ज़मीनी हकीकत से मिलवाती है। ये पूछती है कि असल दुनिया में वो कौन सी बाधाएं हैं, कौन सी रुकावटें हैं जो हमें इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही हैं। इन चुनौतियों में सामाजिक आर्थिक समस्याएं और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे तो हैं ही, साथ ही ये यूनिट भारत के अपने विकास के अनुभवों पर भी एक क्रिटिकल नज़र डालती है, जैसे विनोबा भावे का भूदान आंदोलन और गांधी जी का सर्वोदय का विचार। और ये भी सवाल करती है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आखिर कितनी सफल रहीं। सिद्धांतों और समस्याओं को समझने के बाद अब हम यूनिट 5 में समाधान की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ हम देखेंगे कि सरकारें और समाज प्लानिंग और पॉलिसीज के जरिए बदलाव को सही दिशा देने की कोशिश कैसे करते हैं। ये यूनिट हमें दिखाती है कि एक पॉलिसी आखिर बनती कैसे है। पहले उसकी ज़रूरत को समझा जाता है, फिर उसे लागू किया जाता है और आखिर में उसका मूल्यांकन होता है कि वो कितनी कामयाब रही। हम नीति आयोग जैसी संस्थाओं की भूमिका को भी जानेंगे, जो भारत के विकास का खाका तैयार करने में मदद करती हैं। तो हमने पूरा सिलेबस देख लिया, लेकिन आखिर में सवाल वही है कि ये सब जानना क्यों मायने रखता है। चलिए अब इस ज्ञान को वास्तविक दुनिया के मौकों से जोड़ते हैं। इस कोर्स में सीखी गई बातें सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। ये आपको समाज को बदलने वाली प्रक्रियाओं की एक गहरी समझ देती है, और ये समझ कई प्रोफेशनल फील्ड्स में एक बहुत ही कीमती स्किल है। इस सिलेबस को पूरा करने के बाद आपके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। आप सरकारी विभागों में विकास योजनाओं पर काम कर सकते हैं, आप किसी एनजीओ के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकते हैं, या फिर एक रिसर्चर के तौर पर सामाजिक नीतियों का विश्लेषण कर सकते हैं। आखिर में ये कोर्स आपको सिर्फ एक दर्शक नहीं बनाता, बल्कि समाज में एक सक्रिय भागीदार बनने के लिए भी तैयार करता है। ये आपको दुनिया का विश्लेषण करने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक नजरिया देता है। तो अब सवाल ये है कि आप इस ज्ञान का उपयोग अपने आसपास के समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कैसे करेंगे।